प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम एक वचन लेंगे, वो है पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 7वां पद। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। एक समय की बात है, यह है 1967 की बात। टोंकन एक द्वीप है जहाँ पे 5 लड़के होते हैं, वो जो दोस्त होते हैं, पर उनको रोमांच करना होता है। रोमांच की तलाश में वो अपने द्वीप से बाहर निकलते हैं, वो भी एक नाव पे। पर पहले ही रात में जब वो नाव पे जा रहे होते हैं तो उनका पतवार टूट जाता है और वो बहते बहते दक्षिण प्रशांत महासागर में बहते बहते एक बहुत सुनसान जगह पहुंचते हैं, बहुत सुनसान द्वीप में पहुंचते हैं। अब उनके लिए ये बहुत ही कठिन समस्या था, क्योंकि वापस जाने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं था। अब उनको वहीं रहना था, वहीं किसी तरह जिंदा रहना था। वो लड़के वहाँ काम शुरू करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, कुछ ना कुछ जो वहाँ मिलता है, पत्ते हो गए, कुछ जंगली फूल, पौधे, फल, ये सब खाकर जिंदा रहते हैं। और वो एकजुट होकर काम भी करते हैं, जैसे पेड़ के तनों को खोखला करते हैं ताकि उनमें बारिश का पानी जमा हो सके और इनको पानी की कमी ना हो। मतलब देखिए, उनके सामने कठिन परिस्थिति थी, फिर भी वो एकजुट होकर काम कर रहे थे। कई बार उनमें लड़ाई, कई टॉपिक ऐसे हो जाते थे जिनमें लड़ाई की संभावना बढ़ती थी, पर फिर भी वो आपस में उसे निपटारा कर लेते थे। और उन्होंने एक बात नहीं भूली थी, ईश्वर से प्रार्थना करना। सुबह और रात को सोने से पहले वो एकजुटता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते थे, ताकि ईश्वर इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ रहे, उनका आत्मविश्वास खोने ना पाए, उनका विश्वास और बढ़ता जाए। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। उनमें से एक दोस्त को चोट भी लग गई थी, एक पैर उसका टूट भी गया था, पर चारों मिलकर उसकी सहायता करते थे, किसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करते थे, पत्तों की सहायता से, टहनी की सहायता से। कई बार ईश्वर में विश्वासी होना भी अपने आप में खतरा पैदा करता है। पहली शताब्दी में जो कोई भी ईश्वर पर विश्वास करता था, उसको परिवार से निष्कासित कर दिया जाता था, उसको अलग माना जाता था। कई बार जिसको निष्कासित कर दिया जाता था, वो अपने आप को बेसहारा महसूस करता था, उसको लगता था कि मेरा कोई नहीं है। पर फिर भी जो त्यागे हुए लोगों को पतरस प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि इस कठिन समय में भी वो प्रार्थना में लगे रहें, एक संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास करते रहें। सही समय आने पर ईश्वर उनको उसका फल देगा, उसे बलवंत करेगा, उन लोगों को स्थिर करेगा। तो मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी कठिनाई चल रही है? क्या आप भी परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं? तो क्या आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है? नहीं, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। एकजुटता के साथ प्रार्थना करना है और एक दूसरे से प्यार करना है। आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हमसे प्यार किया है, और इसी प्रेम में बढ़कर हम एक दूसरे से प्यार करें, एकजुटता के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर में बने रहें, क्योंकि कठिनाइयों के समय वो हमें आत्मविश्वास दे और उसका सामना करने की हमें शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।